नमस्कार दोस्तों, शेयर का यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज जेबीएम ऑटो लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 31 मई को 2.54% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2091.55। दोस्तों जेबीएम ऑटो लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल को शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पर। और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करके इस रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों ये सपोर्ट पा के क्लोजिंग दिखाने में सक्षम हो रहा है। और इसी के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा हूँ, अगर देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल से चार्ट को देखेंगे, पहले हम ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस लेवल को देख लेते हैं। ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग 2040 से लेकर लोअर लेवल्स और अपर लेवल जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग 2050 का। तो इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे यहाँ पर से प्राइस में जैसे ही इस देखिए प्रीवियस एक अप मूवमेंट के साथ इस लेवल को हिट किया है, तुरंत यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण एक डाउन मूव आया। डाउन मूव आने के बाद देखिए 1800 यही इस लेवल पे स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम किया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग देखिए एक बेस फॉर्मेशन किया है और जैसे ही दोस्तों इस कंसोलिडेशन दिखाने के बाद 1900 इस लेवल के ऊपर चार्ट देखिए क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और नीचे अगर आप गौर करेंगे ऑन एन एवरेज डे से बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार, जो दोस्तों यहाँ पर बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर इतना बढ़िया वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है। इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक अप मूवमेंट आया है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ स्टॉक देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। और ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके पिछले 3 दिन के देखिए ट्रेडिंग सेशन में नीचे आके इस रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर एक सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम किया है। रिटेस्ट करके इस सपोर्टिंग लेवल से ऊपर दोस्तों 2091.55 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो यही साइन होता है दोस्तों, जब कोई चार्ट में ब्रेकआउट आने के बाद उस ब्रेकआउट लेवल को जैसे ही रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाता है तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट होने का सिनेरियो क्रिएट होता है। और मोमेंटम किस तरह से क्रिएट होगा दोस्तों, जैसे ही चार्ट देखिए इस ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई क्रिएट हुआ था 2140 इस प्राइस के ऊपर जैसे ही देखिए स्टॉक क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल होगा, एक तुरंत एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर से मोमेंटम क्रिएट होगा। ओके, और एक चीज जो जबरदस्त नजर आ रहा है दोस्तों, एक पैटर्न नजर आ रहा है चार्ट में। कौन सा पैटर्न, इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे यहाँ पर से एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। और इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करने के बाद वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत बढ़िया चांस होता है स्टॉक में अप मूवमेंट आने का, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट होता है। और राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक जबरदस्त बुलिश पैटर्न होता है दोस्तों। देखिए इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करते हैं, अगर आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस से स्टॉक देखिए इस रेजिस्टेंस से करेक्शन पाया है, एक डाउन मूव आया। डाउन मूव क्यों आता है, बिकॉज देखिए जैसे ही यहाँ पर प्राइस आके हिट किया है सेलिंग प्रेशर सेलर हावी हो गया चार्ट में, जिसके कारण डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद देखिए 1800 इस लेवल पे चार्ट में देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है, एक सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप यहाँ पर काम किया है। डाउन मूव देखिए सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने का कारण होता है, और बेस क्यों क्रिएट होता है, सपोर्टिंग लेवल क्यों क्रिएट होता है, जहां पर बायर का एंट्री होता है। तो ये जो डाउनफॉल यहाँ पर बायर का एंट्री होने के कारण स्टॉक में देखिए कंसोलिडेशन शुरू हो गया है और ये प्राइस नीचे नहीं जा रहा था, इस डाउनफॉल को यहाँ पर आके रुक दिया। फिर क्यों हुआ दोस्तों, देखिए फिर इस चार्ट में डाउनफॉल के रुक के देखिए डाउनफॉल जो आ रहा था उस डाउनफॉल को रुक के बायर का एंट्री होने के साथ यहाँ पर जो दिख रहा है बायर जीत रहा है, बायर का जीतना शुरू हुआ है, जिसके कारण 1800 इस लेवल के ऊपर जैसे ही प्राइस क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर से एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है। तो यही साइकोलॉजी होता है जिसके कारण एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट होता है, जहाँ पर पहले सेलर जीतता है, सेलर का जीतने के बाद दोस्तों बायर का एंट्री होता है, उसके बाद बायर जीतना शुरू करता है, जिसके कारण एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट होता है। तो इस तरह के पैटर्न के साथ जब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रहा है और वो ये जो रिटेस्ट करने का सिनारियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो
क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। और थोड़ा पीछे से इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, क्या दिख रहा है? अगर आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, ये लगभग फ़रवरी महीने में 19 फ़रवरी जो यहाँ पर हाई टच किया था, लगभग 2400, इस हाई से चार्ट को देखेंगे, एक शानदार हेल्दी करेक्शन नज़र आ रहा है, वन वे डाउनफॉल नज़र आ रहा है। ये डाउनफॉल आके सपोर्ट कहाँ पाया? इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है? चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है 1670-75 का। तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम किया था, इस प्राइस जो रिजेक्शन जो डाउनफॉल आया था, इस डाउनफॉल आने के बाद। और ये यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद देखिए स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखाया, एक बिल्डअप किया, फिर देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल इसी एरिया पे जाके प्राइस टच किया था, बट सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये नीचे क्लोजिंग दिखाया था। तो ऑलरेडी इस लेवल पे देखिए, ऑलरेडी इस लेवल पे एक सप्लाई जोन रह चुका था। तो फिर देखिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक डाउन मूव दिखाते हैं, फिर से यही लेवल पे जाके चार्ट सपोर्ट पाया। इसका मतलब क्या है? 1670-75 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल की तरफ काम किया है। और इस कॉन्सोल्यूशन जो शुरू हुआ है इस यहाँ पर, इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट पे फिर से बायर पावरफुल हो रहा है। ये कैसे समझिएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के बाद जो लो क्रिएट हुआ है, जो बेस क्रिएट किया है, वो लगभग 1800 का लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है? प्रीवियस लेवल था 1670-75, उसके बाद जो बेस क्रिएट हुआ है वो 1800 का लेवल। इसका मतलब सपोर्टिंग लो इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब इस चार्ट पे देखिए बायर पावरफुल हो रहा है, यही साइन होता है। और एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, जो इस सप्लाई जोन, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। अगर चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों ये जो बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया था, यहाँ पर जो सपोर्ट पाया था, फिर से दोस्तों यहाँ पर नहीं सपोर्ट पाता, चार्ट नीचे भी जा सकता था। ओके, जो नहीं दिख रहा है। और इस रेजिस्टेंस से जो देखिए रिजेक्शन पाया था, ये 1800 इस लेवल पे सपोर्ट नहीं पाता, इससे भी नीचे जा सकता था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? एक शानदार ब्रेकआउट के साथ, एक लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ उस लेवल के ऊपर फिलहाल चार्ट सस्टेन कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, जेएमबी ऑटो लिमिटेड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और अगर इस चार्ट को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और भी चीज नजर आएंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है। और एक चार्ट को लॉन्ग टाइम से अप ट्रेंड में चलने के लिए जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना होता है, सेम सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। क्या चल रहा है? अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक 2021 में यहाँ पर हाई क्रिएट किया था, 660-70 इस प्राइस पे जाके हाई क्रिएट किया था। इससे पहले भी एक शानदार अप मूवमेंट आया था, इस हाई से एक डाउन मूव आया, फिर देखिए एक लॉन्ग टाइम से एक टाइट रेंज क्रिएट करके कॉन्सोलेशन दिखाया। और इस कॉन्सोलेशन से जैसी चार्ट में देखिए ब्रेकआउट आया है, एक शानदार वन वे अप मूवमेंट आया है। और इस लेवल पे देखिए, इस अप मूवमेंट के पीछे देखिए नीचे क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर, ग्रीन कलर का वीकली टाइम फ्रेम में बिग बिग वॉल्यूम बार के साथ एक शानदार क्लस्टर नजर आ रहा है, जिसके मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ चार्ट में बाइंग हुआ है। तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट में क्या दिख रहा है? देखिए एक पॉइंट पे जाके, एक लेवल पे जाके स्टॉक में रेजिस्टेंस फेस किया है, लगभग 1560-70 इस प्राइस पे जाके चार्ट में देखिए रेजिस्टेंस फेस किया है। और फाइनली रिएक्शन पाके यहाँ पर से देखिए फिर से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, एक शानदार अप मूवमेंट आया। तो एक अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में क्या जरूरी है? लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए एक अप मूवमेंट आना जरूरी है, फिर देखिए एक हेल्दी कॉन्सोलेशन दिखाना जरूरी है, एक शानदार करेक्शन भी दिखाना जरूरी है, फिर देखिए उस रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस को फेस करके कॉन्सोलेशन करेक्शन आया था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाना भी जरूरी है, जिसके बाद देखिए शानदार और एक अप मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो अब जो फिलहाल चार्ट में जो सिनेरियो नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए इस हाई से स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन नजर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया है, उसके बाद देखिए बायर का पावरफुल होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रहा है। और पिछले 2 वीक में देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार का सपोर्ट नजर आ रहा है, जिसका मतलब चार्ट में बाइंग हो रहा है। और एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ये शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिखा के इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हो रहा है। और एक चीज जो पैटर्न नजर आ रहा है, अगर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर एक
डबल बॉटम पैटर्न डब्लू पैटर्न क्रिएट करके दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ये दोस्तों एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। तो इतना कुछ सिनारियो इस चार्ट में दिख रहा है जो एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों जेएमबी ऑटो लिमिटेड शेयर का चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे इस हाई से, जहां पर से प्राइस में देखिए एक रिजेक्शन आया था, ये लगभग 2400 का लेवल हम इसका नेक्स्ट टारगेट का लेवल के स्वरूप मार्क करेंगे। तो इस प्राइस को अगर आप देखिए ये जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ ये 2400 लेवल जो कितना परसेंटेज का टारगेट नजर आ रहा है पहले हम देख लेते हैं। इस क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लगभग 15% का टारगेट नजर आ रहा है। तो इस 15% का टारगेट को अचीव करने के लिए इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, बट उसके आगे भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है। ओके, तो इतना कुछ सिनेरियो जो चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, जो एक 15% प्लस टारगेट जो 2400 इस लेवल को अचीव करने के लिए दोस्तों 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। बट एक चीज दोस्तों कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज का 100% गारंटेड नहीं होता है। तो चार्ट में कॉशन लेवल को स्वरूप कौन सा लेवल को मार्क करना होगा दोस्तों, यही लेवल होगा चार्ट में कॉशन लेवल को स्वरूप मार्क करना होगा 1960। बाय चांस अगर दोस्तों 1960 इस प्राइस को देखिए क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे 1960 इस प्राइस के नीचे चार्ट चला जाता है तो लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है यहाँ पर। और 1800 इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा देता है क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों चार्ट में बहुत बड़े करेक्शन तो आ ही जाएगा और ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड का तैयारी करेगा। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा देगा तो दोस्तों चार्ट में डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर से एक बहुत बड़े करेक्शन के साथ चार्ट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बट दोस्तों चार्ट का जो सिनेरियो नजर आ रहा है, ये स्टॉक नीचे आके 1960 इस वाइटल कॉशन लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे चला जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे। इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज्यादा किसका सिनेरियो होने का संभावना नजर आ रहा है, ये जो डब्लू पैटर्न के साथ वीकली टाइम फ्रेम में इस वाइटल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में 15% का करीब टारगेट जो 2400 लेवल को दर्शा रहा है, इस लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।